एवरीवन, दिस इज साक्षी। वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे। आज का टॉपिक बहुत खास रहने वाला है आप सबके लिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 34 इंग्लिश का रहने वाला है, जिसमें हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स की बात करनी है। सिनोनिम्स जो हैं अमेजिंग ट्रिक से करते हैं, जैसा कि आपको पहले भी पता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेजेस हैं, वोकैबुलरी सेक्शन है, ये शॉर्ट ट्रिक से ही चलता है। लेक्चर नंबर 34 रहेगा। लेक्चर नंबर 33 आपका वन वर्ड का कंप्लीट हो चुका था, और ये आपका किस किस एग्जाम्स में काम आएगा, जैसा कि आपको पता है। अभी टीचिंग एग्जाम्स DSSB, KVS, NVS, HTET ये सब तो होते ही हैं। नॉन टीचिंग एग्जाम की भी कोई तैयारी कर रहा है, SSCI, बाकी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें इंग्लिश आती है, तो वहाँ भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इज़ एम्पल, एफेबल और एरोडियस। तीनों इंपॉर्टेंट अपने आप में, बहुत सारे करेंगे। कम से कम 15 से 20 लगाने की कोशिश करेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तो पहले पे पढ़ते हैं। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स से, और एकदम ही देखते ही आपको याद हो जाना है, सीधा आपका एग्जाम में स्टक करेगा माइंड पे। एम्पल का मतलब होता है ज़्यादा। एम्पल की हिंदी में लिखूँ तो सबसे पहले ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा। और इसकी इंग्लिश लिखूँ तो सफिशिएंट, या फिर अगर एक आपको और नाम देना हो तो आप क्या नाम दे सकते हैं, एनफ। ठीक है, सफिशिएंट या फिर एनफ नाम दे दीजिए। सफिशिएंट को लर्न करने की शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी, सूफी, संत। आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा है। यहाँ से सफिशिएंट लर्न हो गया आपको। ठीक है, सफिशिएंट का मतलब होता है ज़्यादा। एनफ से आप क्या याद करेंगे, एनफ से याद कर लो, कोई अनु नाम की लड़की है, क्या है, अनु। एनफ से क्या याद करेंगे, अनु ऑफ ज़्यादा लेती है, तो यहाँ से ज़्यादा लर्न हो गया। ठीक है, एम्पल का मतलब क्या हो गया, यहाँ से हमारा ज़्यादा। ठीक है, एम्पल से लर्न कर लो, हम। एम्पल, हम बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे याद कर लो, हम बहुत ज़्यादा है। कैसे भी याद कर सकते हैं, 3 आपको मेथड करा दिए, जो आपको अच्छा और जो आपको सूटेबल लगे आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। हम पहले से ही बहुत ज़्यादा हैं। एंड द सेकेंड वर्ड इज़ एफेबल। एफेबल वर्ड होता है फ्रेंडली, जिसे बोलते हैं मित्रतापूर्ण। ठीक है, एफेबल, आप भले आदमी हैं। एफेबल से हम लर्न करने की ट्रिक क्या बनाएंगे, आप भले आदमी हैं। एफेबल को लर्न करेंगे, कैसे करेंगे, आप भले आदमी हैं, आप भले आदमी हैं। एफेबल, आप भले आदमी हैं जो मित्र बनाते हैं, जो मित्र बनाते हैं। कैसे लर्न किया हमने, एफेबल वर्ड, आप भले, एफेबल, आप भले आदमी हैं जो मित्र बनाते हैं, तो इसकी हिंदी रहेगी मित्रतापूर्ण। ठीक है, या मित्रतापूर्वक। इंग्लिश में लिखोगे आप फ्रेंडली। जो एफेबल वर्ड है उसका क्या मतलब होता है, फ्रेंडली, मित्रतापूर्ण। अभी मैं आपसे ये पूछूँ इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम कौन होगा, मित्रता का एंटोनिम कौन होगा, दुश्मन। ठीक है, फ्रेंडली, और फ्रेंडली का अपोजिट क्या होगा, जो उसका दुश्मन हो। एंड द नेक्स्ट वन इज़ आर्डियस। आर्डियस को हम क्या बोलेंगे, कैसे इसको लर्न करेंगे, शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी। आर्डियस का मतलब सबसे पहले मैं बता दूं क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा कठिन। ठीक है, हर दुआ कठिन कार्य के लिए मांगी जाती है। हार्ड और कठिन, इसका हिंदी में। ठीक है, हार्ड या फिर इसको डिफ़िकल्ट लिख लो। हिंदी में क्या लिखोगे, कठिन। ठीक है, आर्डुअस, हर दुआ, आर्डुअस से क्या साउंड बन रहा है, हर दुआ। जब दुआ, हम कोई भी किसी के लिए दुआ करता है, प्रार्थना करता है भगवान से, वो किस केस में करता है, जब वो किसी मुसीबत की घड़ी में होता है। हर दुआ कठिन, यहाँ से कठिन वर्ड बीच में आ जाएगा, जिससे हमें याद रहेगा ये कठिन, हार्ड होता है। आर्डुअस, हर दुआ कठिन समय में की जाती है, समय में की जाती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एम्पल, फर्स्ट वर्ड इज़ एम्पल। एम्पल वर्ड है हमारा बहुत ज़्यादा। एम्पल क्या है हमारा, बहुत ज़्यादा है, जिसका मतलब होता है एनफ या फिर सफिशिएंट। हम पहले ही बहुत ज़्यादा है, लिख लो, हम पहले ही क्या है, बहुत ज़्यादा है ना। पहले ही बहुत ज़्यादा का मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन से हो रहा है कि हमारी जो पॉपुलेशन जनसंख्या है वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, एम्पल।
सफिशिएंट लर्न कर लेना, अनु ऑफ ज़्यादा लेती है, एनफ हो गया। एफेबल वर्ड है, मित्रतापूर्ण होता है, फ्रेंडली होता है, इसे लर्न करने की ट्रिक बताई है। आप भले आदमी है जो मित्र बनाते हैं। अब कोई भला आदमी होगा तो वो अच्छे से मित्र बना लेगा, अब कोई भला आदमी है ही नहीं, वो है ही एर वगैरह नत्थु वगैरह, तो वो क्या मित्र बनाएगा, है ना। ये हो गया लर्न। एडिवस वर्ड को लर्न करेंगे। हार्ड होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत कठिन होता है। हर दुआ कठिन समय में ही की जाती है। अगर कोई मुश्किल की घड़ी होती है तब भगवान से फरियाद दुआ मांगी जाती है, वरना भगवान को याद भी नहीं किया जाता। आज का समय ऐसा चल रहा है। 3 लिखिए, उसके बाद चौथे पे पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका 4th है बेनल, ब्रिस्क, कैप्शन, क्लीमेंसी। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहला बेनल। हाँ, इससे रिलेटेड अभी एक और बी वाला कराती हूँ, वो मेरे दिमाग में जो घूम रहा है अभी बताती हूँ इसके बाद। बेनल जो है आपका, बेनल वर्ड का हिंदी का मतलब होता है नीरस। क्या वर्ड होता है? नीरस। हिंदी से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? अनइंटरेस्टिंग को और दूसरा नाम क्या दे सकते हैं हम? बोरिंग। जो चीज़ बड़ी बोरिंग है, अनइंटरेस्टिंग है, जिसको करने का बिल्कुल भी किसी प्रकार का मन नहीं करता, अनइंटरेस्टिंग बोरिंग चीज़ को नीरस हिंदी में बोला जाता है और इंग्लिश में बेनल बोला जाता है। इसको लर्न कैसे करें? लर्न करने के लिए एक ट्रिक बताती हूँ, जिससे आपको सिर्फ देखते ही मिनटों सेकंडों में वो चीज़ याद हो जाएगी। बेनल, बैन, ऑल। समझ रहे हो? इस बैन का मतलब कि सभी चीज़ों को बैन कर दिया जाए। हिंदी में भी लिख लो चाहे, बैन। ठीक है, क्या लिखा मैंने? बेनल। स्पेलिंग यहाँ पे क्या है? BANAL, बेनल। लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या बन रही है? बैन ऑल। सभी चीज़ों पे बैन लगा दो। किस चीज़ों पे? बैन ऑल, सभी चीज़ों पे, या पर लिख लो, पर बैन लगा दो जो बोरिंग हो। ठीक है, बात समझ में आई? जो सारी चीज़ें बोरिंग हैं उन सारी चीज़ों पे बैन लगा दिया जाए। नेक्स्ट है ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है शरीक। शरीक का मतलब होता है बहुत फास्टली। ठीक है, ब्रिस्क का मतलब होता है शरीक, शरीक का मतलब होता है बहुत फास्टली। कैप्शन का वर्ड होता है, कैप्शन का जो मीनिंग होता है, लाइक किसी चीज़ को आप कैप्शन कर रहे हो, किसी चीज़ को आप पकड़ रहे हो, जो इसका कंप्लीट इंग्लिश का वर्ड है कैप्शन का, उसको आप हिंदी में लिखेंगे। जो एग्जैक्ट वर्ड है उसका है उपाधि। अच्छा, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताती हूँ, टाइटल। ठीक है, जब भी हम कोई कैप्शन करते हैं, जैसे हमने कोई भी कैप्शन हुआ, उस कैप्शन को हम क्या कहते हैं? टाइटल का नाम दो। तो कोई भी कैप्शन को टाइटल दिया जाता है। किसी भी कैप्शन को या कोई भी कैप्शन को, कुछ भी लिख लो जो आपका मन करे, कोई भी कैप्शन को टाइटल दिया जाता है। ठीक है, लास्ट वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वर्ड है क्लीमेंसी। क्लीमेंसी होती है लाइक जिसे आप बोलते हैं ना, बड़ा काइंडनेस या फॉरगिवनेस, किसी को माफ़ कर देना। तो हिंदी में लिखें वर्ड दयालुता। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या वर्ड लिखोगे आप? काइंडनेस, फॉरगिवनेस। डन, फॉरगिवनेस, क्लियर ना? फॉरगिवनेस, काइंडनेस, दयालुता। क्लीमेंसी जो वर्ड है उसको आप लर्न करो। एक लड़की है, कौन सी? मानसी। क्लीमेंसी को कैसे याद करेंगे? एक लड़की है मानसी, मानसी बहुत दयालु है। ठीक है, बहुत काइंड है, काइंड हार्टेड है, बहुत ज़्यादा दयालु है। कौन? क्लीमेंसी। क्लीमेंसी से क्या याद करेंगे? मानसी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका एक रह गया ना, मैं इसको बताई थी, ब्रिस्क का मैं इरेज करने वाली थी, तो इसका आप लिख लें श्रीग और फास्टली। ब्रिस्क, ब्रिस्क का आप लिख लें, लर्न कर लें कि बड़ी शक में या बड़े शक में, जब भी ब्रिस्क लर्न करेंगे, बड़े शक में, प्रोनाउंसिएशन सेम बनी ना, ब्रिस्क। बड़े शक में जो आदमी है क्या करता है? आदमी श्रीग, फैसला ले लेता है ना। तो यहाँ से ये याद हो जाएगा। ठीक है, लिखें इतना। कहीं भी कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो अभी आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने हेडिंग में ही डाल दिया, तो जितने भी कराऊंगी वो सारे इंपॉर्टेंट कराऊंगी। ठीक है, फालतू का टाइम वेस्ट तो हम कर नहीं रहे यहाँ पे, है ना। जितने करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही करेंगे। द फर्स्ट वर्ड इज़ कंसाइज। फर्स्ट तो नहीं, योर 8th इज़ कंसाइज एंड 7 हमने कर लिए।
हाँ, साथ कर लिए ना। कंसाइज का मतलब होता है बहुत छोटा, संक्षिप्त बोल सकते हैं आप इसे। कहते नहीं है हमने एक बहुत बड़ी चीज़ थी उसको कंसाइज कर दिया, उसको छोटा कर दिया, उसको ब्रीफ कर दिया, समराइज कर दिया। बड़े सारे नाम हैं, जितने मैंने बोले हैं सारे लिख लो। तो क्या लिखोगे आप? छोटा। क्या लिखोगे आप? संक्षिप्त। ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखोगे? कंसाइज को हमने ये तो हिंदी में लिखा कि छोटा बोल सकते हैं, संक्षिप्त बोल सकते हैं। अच्छा, इसको लर्न करने की ट्रिक बताऊँ? लर्न करने की ट्रिक क्या रहेगी इसकी? कंसाइज, कौन साइज, ठीक है, या कौन सा साइज। अगर जैसे कोई पूछता है कौन सा साइज, कंसाइज में क्या बन रहा है? कौन सा साइज। तो आप क्या कहेंगे? बराबर में छोटा साइज। समझ रहे हो बात को? तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक होगी, कौन साइज, छोटा साइज। क्लियर? ये रहेगी शॉर्ट ट्रिक। छोटा, संक्षिप्त इसकी हिंदी। एंड देन कंसाइज को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? द फर्स्ट वन इज शॉर्ट, सेकेंड वन इज ब्रीफ, थर्ड वन इज ब्रीफ या ब्रीफली बोल सकते हैं, एडवर्ब हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। शॉर्ट, बाई ब्रीफ में ब्रीफली, और एक इसका वर्ड और है पर्टिकुलर, प्रीसाइज। द वन इज़ प्रीसाइज। ठीक है, कंसाइज को प्रीसाइज भी बोल सकते हैं। एक और मेरे ध्यान में आ रहा है, आपका वो वर्ड है, यहाँ से यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा सा, इसको थोड़ा नीचे ले आएंगे, क्लास्प को थोड़ा नीचे ले आओ। ठीक है, 9th को थोड़ा नीचे ले आते हैं। एक वर्ड है यहाँ पे, पिथी। क्या वर्ड है? पिथी। पिथी का भी मतलब होता है छोटा। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आया हुआ था पेपर में, इसलिए मेरे माइंड में था। पिथी वर्ड किसका है? कंसाइज का ही सिनोनियम है। छोटा, संक्षिप्त, आपका शॉर्ट, ब्रीफ, कंसाइज, प्रीसाइज। एक और वर्ड आता है इसका, वो ध्यान नहीं आ रहा, एक है पिथी। अच्छा, पिथी वर्ड को, ये भी छोटा होता है, इसको लर्न करने की ट्रिक क्या रहेगी? बड़ी मजाकिया ट्रिक है, हंसिएगा मत। ठीक है, पिथी का है पी थी हमने। ठीक है, पीथी मतलब पी थी हमने लेकिन कम पी थी, मतलब पीने वाला वो वाला शराब। ठीक है, पी थी हमने, भाई पी तो थी लेकिन हमने कम पी थी। ठीक है, अब लड़कियां हैं, ज़्यादा नहीं पियेंगी ना, ऑब्वियस सी बात है। चलो कोई ना, जस्ट ट्रिक, पी थी हमने लेकिन कम पी थी। ठीक है, लड़कियां पीती नहीं है वैसे। ठीक है, लड़कों के लिए लिखा है मैंने ये, आजकल तो वैसे ट्रेंड हो भी गया है। तो पी थी हमने लेकिन कम पी थी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? छोटा, संक्षिप्त, कंसाइज। नेक्स्ट, अच्छा जगह कम बची है, अरे बाबा चुन्नी फंस गई। नेक्स्ट है आपका, थोड़ा इसको और नीचे करें, 9th नहीं आएगा फिर हमारा पूरा। कॉर्टियस लिखा था ना यहाँ मैंने, देखिए। नेक्स्ट आपका क्लैस्प। क्लैस्प आपका क्या मतलब होता है? क्लैस्प का बताइए, किसी को पता हो तो। क्लैस्प का सोचे क्या होगा? क्लैस्प जो होता है वो होता है किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ना भी बोलते हैं, होल्ड बोल सकते हैं, कैच बोल सकते हैं। एक वर्ड होता है इसके लिए जो स्पेशली इसके लिए बना है ना, वो है गले लगाना, एम्ब्रेस। क्लैस्प का मतलब होता है गले लगाना। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? होल्ड, कैच, एम्ब्रेस। ठीक है, होल्ड, कैच एंड एम्ब्रेस। क्या बोलेंगे इसे? गले लगाना। किसका मतलब है ये? क्लैस्प का। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाएं, क्लैस्प। क्लैस्प से इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं कल। ठीक है, क्लैस्प से हमने इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक बनाई? कल हम आपस में गले मिले। ठीक है, कल हम आपस में गले मिले, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक बन गई। अगला वर्ड है कॉर्टियस। कॉर्टियस जैसा कि आपको नाम से थोड़ा मतलब अगर कोर्ट वर्ड ध्यान आ रहा हो, लेकिन इसका कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट से हम इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे। इसका मतलब होता है सिविल, पोलाइट, या फिर आप रिस्पेक्टफुल बोल सकते हैं। और इसका हिंदी का जो मतलब होता है वो होता है सभ्य। हिंदी में क्या मतलब है इसका? सभ्य। ठीक है, इसका हिंदी का मतलब है सभ्य, और इंग्लिश में आप इसे लिखेंगे सिविल। और क्या बोला था मैंने आपको? पोलाइट। और क्या लिख सकते हैं इसको? रिस्पेक्टफुल। ठीक है, रिस्पेक्टफुल, पोलाइट, सभ्य, सिविल। ठीक है, कोर्टियस को लर्न करने की जो ट्रिक रहेगी, कोर्ट से ले लो। कॉर्टियस, कोर्ट हमें, हाँ कोर्ट हमें से लिखो। कॉर्टियस क्या वर्ड है? कॉर्टियस। कोर्ट हमें क्या करता है? सभ्य बनाता है। क्या करता है? हमें सभ्य बनाता है। ये रहेगी आपकी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, मुझे बताइएगा सेशन कैसा लगा। कॉम्बैट बड़ा इंपॉर्टेंट।
कॉम्बैट होता है, जैसा कि आपने सुना भी होगा, लड़ाई को बोलते हैं। इंपॉर्टेंट लगा लें इसे, थोड़ा इसका देख लेना भाई, ये यहाँ तक जा रहा है, ऊपर नीचे हो गया है, ये कॉर्टियस, ये सारा जा रहा है। इसके बाद है आपका कॉम्बैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इसे। कॉम्बैट होता है आपका फाइट, ठीक है, इसे आप बोल सकते हैं बैटल। कॉम्बैट तो सुना ही होगा आपने। और कॉम्बैट मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको कॉम्बैट पहले कराया था, ट्रिक से कराया था, ध्यान आ रहा है मुझे। फाइट, बैटल, और इसे हिंदी में आप लिखेंगे लड़ाई। क्या लिखेंगे? लड़ाई, ठीक है। थोड़ा सा बैक पेन है, काम करने में बड़ी समस्या सी हो रही है। कॉम्बैट आपका क्या है? फाइट, बैटल, और इसे क्या बोलेंगे हिंदी में? लड़ाई। इसकी लर्न करने की ट्रिक क्या रहेगी? कॉम्बैट का मतलब कम, कॉम का मतलब कम, कम मतलब आओ, ठीक है। यहाँ पे ट्रिक लिखो, कॉम। मैंने आपको याद है अभी, आज नहीं, आज से 1 महीना पहले जब मैं आपको अच्छे से बिल्कुल कॉन्टिन्यूस हम पढ़ते थे, तब मैंने आपको ये जब चीज़ें लिखवाई थी, मैंने आपको क्या बात बोली थी कि आप अपने आप में इसको खुद से पढ़ते रहेंगे ना, आपको ये चीज़ें कभी भी याद नहीं होंगी। आप क्या कीजिए, आपके घर में आसपास आपके खुद के बच्चे हैं, या आसपास में कोई छोटे भाई बहन हैं, आपके कज़न्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कोई भी है, उनको एक बार ये लिखें। लिखने के बाद उन्हें कहें मैं आपको कुछ नया सिखाता हूँ या सिखाती हूँ, वटेवर, ठीक है। तो उन्हें सिखाएं। उन्हें सिखाने के साथ साथ आप उन्हें लर्न करना बताएं कि ऐसे ऐसे जैसे मैं आपको लर्न करना बता रही हूँ, आप उन्हें लर्न करना बताएं। उससे क्या होगा, आपका रिवाइज़ हो जाएगा, और उस बच्चे को जिसको आप सिखाएंगे उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाएगा। तब आपकी चीज़ें दिमाग में जाएंगी, ऐसे नहीं जाएंगी। अपने आप से पढ़ने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो किसी का शेयर करेंगे, किसी का भला भी हो जाएगा, और दूसरी बात आपको भी बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो कॉम्बैट, जैसा मैंने कॉम्बैट लिखा, आप किसी को बताएं कि कॉम्बैट को लर्न करने की एक ट्रिक होती है कम का मतलब आओ, तो कम को हिंदी में लिखो आओ। बैट का मतलब कम बैट, आओ और आके क्या करो, बातें करो, लड़ाई नहीं करो। तो यहाँ से लड़ाई वर्ड याद हो जाएगा आपको। कम, आओ और बात करो, ठीक है। कम बैट, आओ और बात करो, लड़ाई नहीं करो। क्या लिखोगे आप? लड़ाई नहीं करो, ठीक है। देखो मैं जितना समय लगा रही हूँ ना इसको एक एक वर्ड को बताने में, इसकी इंग्लिश पर को बताने में, इसकी इंग्लिश के भी 2-2 3-3 सेंटेंस बताने में, वर्ड बताने में, इसकी हिंदी बताने में, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने में, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप भी बेनिफिट उठाएं और अपना किसी आस पड़ोस का भला करें, ठीक है। देखिए आज के आखिरी 1 2 3 4 15 तक करेंगे, ठीक है। सेशन फिर फिनिश करेंगे 15 तक करके, ठीक है। और हाँ चलो ठीक है, पहले बाद में बात करेंगे, इसको कंप्लीट करते हैं। डिल्यूज आपका क्या होता है? एक सेकेंड, थोड़ा मार्कर चेंज कर लो। डिल्यूज जो वर्ड है, डिल्यूज को हम कैसे याद करेंगे? डिल्यूज होता है आपका फ्लड। क्या होता है? फ्लड। इसे और क्या लिखेंगे? बाढ़, ठीक है। डिल्यूज क्या होता है? फ्लड और बाढ़। अच्छा मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, ये डिल्यूज वर्ड पहले भी कराया था, मैंने आपको इससे लर्न करवाया था, दिल्ली में बाढ़ आ गई, आई थिंक करवाया था। तो कोई बात नहीं, आप कैसे भी याद कर सकते हैं। एक और नया करवा देती हूँ, अगर शायद पहले भी कराया हो। दहलीज तक बाढ़ आ गई, ऐसे दहलीज, दहलीज से याद कर लो, या दिल्ली से याद कर लो, दिल्ली में ज़्यादा बाढ़ आ गई, दहलीज तक बाढ़ आ गई, कैसे भी याद कर लो। मुझे याद है मैंने शायद कराया था, कोई बात नहीं, आपका एक बार रिवाइज़ हो गया। क्या पता कोई बच्चा ऐसा हो जो भूल चुका हो। दहलीज तक बाढ़ आ गई, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे फ्लड और हिंदी में बोलेंगे बाढ़, या फिर बाढ़ भी लिख सकते हैं, या फिर मतलब भारी मात्रा में बारिश आ जाए ना, वो भी डिल्यूज में काउंट होगा। हैवी रेन भी आपका इसी डिल्यूज में काउंट होगा। इसके बाद है डेसीमेट होता है किसी चीज़ का नाश कर देना, बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना डिस्ट्रॉय। तो डेसीमेट का मतलब होता है बिल्कुल डिस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। किल लिखो, डिस्ट्रक्शन लिखो, डिस्ट्रक्शन होता है, नहीं डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। किल लिखो, डिस्ट्रक्शन, किल हिंदी में इसे लिखोगे बिल्कुल नाश, या एक वर्ड आता है रुइंड, ठीक है। तो इसे जो लर्न करने की ट्रिक रहेगी डेसीमेट को, देसी, क्या ट्रिक रहेगी? देसी ज़्यादा पी तो क्या होगा? नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाश। डन। कहीं दिक्कत है तो बता देना, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक हो गई। ग्रीगेरियस बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाँ ठीक है। या लिख लो मत पिया करो, ज़्यादा पी तो ज़्यादा तो लिखो मत वैसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं,
ठीक है, मत पिया करो, ऐसे ज़्यादा सूट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद एक वर्ड आता है ग्रीगेरियस। जो ग्रीगेरियस वर्ड होता है, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है ये वर्ड भी पहले कराया है, कोई बात नहीं, आपका चलो रिवाइज हो जाएगा। एनिमल्स लिव्स इन फ्लॉक, जो भी एनिमल्स होते हैं, पशु हैं, वैसे ये वर्ड सिर्फ एनिमल्स के लिए नहीं, आदमियों के लिए भी, मीन्स पर्सन्स, हमारे हम लोगों के लिए भी वर्ड बना है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब होता है जो भी झुंड में रहते हैं। एनिमल्स लिव्स इन या लिव इन फ्लॉक, ठीक है, झुंड। ठीक है, ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस को लर्न करने की ट्रिक बताऊं, एक बड़ी आसान से। ग्री मतलब घर, ग्रे मतलब लिखो घर, और घेर में आदमी और पशु क्या होता है, झुंड में रहते हैं। समझ आ रहा है, झुंड में रहते हैं। ठीक है, कैसे, क्या बोला मैंने, घर का मतलब घर में आदमी रहेंगे, फ्लॉक मीन्स झुंड में इकट्ठे होकर रहेंगे, घेर मतलब कि जो जंगल वंगल, उसके अंदर कौन है, पशु झुंड में रहते हैं। लास्ट वर्ड है एंक्लोपेडिया। एंक्लोपेडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप एक किताब बोल सकते हैं, पूरी विश्वकोश। इसका पर्टिकुलर हिंदी में वर्ड लिखें विश्वकोश। ठीक है, मुझे बहुत सारे आपके वोकेबलरी सेक्शन इतनी सारी माइंड में है, ये कैसे है, कैसे हुई मुझे इतने सारे वर्ड्स याद, सारे के सारे वर्ड्स भी, सारे के सारे, उसकी इंग्लिश भी, उसकी हिंदी भी, उसकी शॉर्ट ट्रिक भी, क्योंकि ये मैंने बहुत बार, पता नहीं कितने अनगिनतों बार इसको रिवाइज़ किया है, लर्न किया है, खुद से नोट्स बनाए हैं, तब जाके ये चीज़ें दिमाग में बैठती हैं। तो आप सबसे भी यही बात बोलूँगी, आज का आखिरी ही है तो थोड़ा सा बोल भी देती हूँ कि आप अपना प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे, आप भी इतना ही एक्सपर्ट हो जाएंगे जितना मेरी इन पे कमांड है। तो इसको इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें, लिखें ए बुक दैट कंटेन्स ऑल ब्रांचेज ऑफ नॉलेज। एक ऐसी किताब, अ बुक दैट कंटेन ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो ये मेरा आज का आखिरी था। ठीक है, 15 कर लीजिए, थोड़ी आजकल तबीयत सही नहीं चल रही, तो 15 करें। 15 तक ही मेरा जो है लेवल टांगों का इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। ठीक है, 15 तक करें। 15 तक आपको बहुत कुछ गेन हुआ है, माइंड में आपके काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा जो है आपको समझ आई हैं। एक तो ये वाले बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेसीमेट, और एक एंक्लोपेडिया, एक ग्रीगेरियस। मतलब वैसे तो आपको पता ही है कि सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसमें फिर भी कुछ एक जो है मैं बीच बीच में बताती रहती हूँ आपको, तो आप इतना रिवाइज़ कीजिए। लेक्चर कैसा लगा आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में किसी और नए टॉपिक के साथ। जीके भी स्टार्ट करनी है, फिलहाल इंग्लिश के लगातार मैंने 2 लेक्चर ले लिए, थोड़ा सा जीके पे वर्क करेंगे, फिर आपके टेस्ट वगैरह दोबारा स्टार्ट कर दूँगी। सो ये चीज़ कॉन्टिन्यूटी में चलता रहेगा, इंग्लिश तो और जीके भी। सो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।